अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा इन मदीना। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। ये जो सामने स्क्रीन पर आप एक खूबसूरत सा नज़ारा देख रहे हैं, यम्बो में मौजूद एक बहुत ही अच्छी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी और वहाँ पर जो है यम्बो फ्लावर फेस्टिवल की एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री चल रही थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है फरवरी 2024। यम्बो में ये फ्लावर फेस्टिवल जिसकी वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ये बहुत सालों बाद हुआ है। पहले ये होता था, फिर बीच में जो है किसी वजह से रुक गया था और अब ये दोबारा से स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। और बहुत ही खूबसूरत अरेंजमेंट थी। सामने जो आपने देखा कि एक बस जा रही है, कोस्टर जा रही थी, ऐसी बहुत सारी कोस्टर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं जो पार्किंग से आपको यम्बो फ्लावर फेस्टिवल की एंट्रेंस पर छोड़ती हैं। फुली एयर कंडीशन बसेस हैं और ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। आप लोग जानते हैं कि अगर आपकी पार्किंग फ्लावर फेस्टिवल से काफ़ी दूर है तो आपको पैदल आने जाने में दिक्कत होगी, थोड़ी सी तकलीफ़ होगी। इसीलिए जो है वो विज़िटर्स की आसानी के लिए इन लोगों ने शटर बसेस का इंतज़ाम किया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी कोई कीमत नहीं है, फुली एयर कंडीशन है और बहुत सहूलत वाली चीज़ है ये। ठीक है जी। इसके अलावा सेकंड मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि यम्बो फ्लावर फेस्टिवल 2024 जो कि फ़रवरी में मुनक्किद हुआ है, इसका जो टिकट है वो 11.50 हलाला 11.5 रियाल है एंट्रेंस टिकट। और जब आप एंटर हो जाएंगे तो पूरा एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। फ्लावर फेस्टिवल है, बहुत बड़ी जगह पर ये बनाया हुआ है और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एंटरटेनमेंट के लिए छोटे मोटे सर्कस हो रहे होते हैं, फ़न एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। और ये तकरीबन शाम 5 बजे पार्क ओपन होता है और रात में 11:30 बजे ये बंद होता है। इसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। इसके अंदर फूड ऑप्शंस हैं और सिटिंग स्पेसेस भी मौजूद हैं। और ये जो आप बस सर्विस, शटर सर्विस देख रहे हैं, छोटी छोटी सी वैन्स, ये आप इस पर बैठ के भी इंजॉय कर सकते हैं। और इसका टिकट जो है रेंटल वो 20 रियाल पर पर्सन है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, हम आपको दिखाना शुरू करते हैं यम्बो फ्लावर फेस्टिवल 2024। आप देख रहे हैं कि आपके सामने बहुत सारी किस्म के फ्लावर हैं रंगीन। और इस फ्लावर फेस्टिवल की खूबसूरती यही थी कि इसको बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया गया था और बहुत तरह तरह के, हर तरह के जो है वो फ्लावर्स थे और उनके बारे में लिखा हुआ था कि उनकी क्या हैबिटाट है और वो कौन कौन से मौसम में आते हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों का रश बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये बहुत सालों बाद दोबारा से हुआ था, तो लोग बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ मौजूद थे और गेट खोलने से पहले ही लोग जो है वो इंतज़ार में गेट के बाहर मौजूद थे। और जैसे ही एंट्री स्टार्ट हुई तो बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक्स कराए हुए थे। और सबसे आसान जो सहूलत रहती है आपके लिए वो यही होती है कि आप एक दिन पहले, अगर आप प्लान कर रहे हैं यम्बो फ्लावर फेस्टिवल जाने का, तो आप 1 या 2 दिन पहले अपना टिकट ऑनलाइन बुक करा लीजिए। क्योंकि अमूमन ये होता है कि गेट पे पहुंचने के बाद आपको एंट्रेंस टिकट नहीं मिलता। और पूरी सऊदीया में ही जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं और विज़िट कर रहे हैं, तो अमूमन यही हो रहा है कि अगर आप गेट से टिकट ले रहे हैं तो आपको अवेलेबिलिटी नहीं होती, आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है और फिर वो आपसे कहते हैं कि टिकट अवेलेबल नहीं है और आपके लिए स्पेशल टिकट है जिसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे मैंने आप लोगों से अपनी पहली वीडियो में रियाज सीज़न बॉलीवुड 2024 आप लोग से एक्सप्लोर किया था और शेयर किया था और बताया था कि क्योंकि हम लोग जो है वो एट द स्पॉट पहुँचे थे और वहाँ पर रेगुलर टिकट जो होता है वो वीक डेज़ के अंदर बहुत सस्ता होता है और वीकेंड पे 60 रियाल का होता है पर पर्सन। और हम लोग 5 लोग थे और हमें वीकेंड पे वो 55-60 रियाल का भी टिकट नहीं मिला। उन्होंने हमें स्पेशल टिकट लेने को कहा, वीआईपी टिकट, जिसकी प्राइस जो है वो 500 रियाल तक पहुंच जाती है। और जब आप इतनी दूर जाते हैं तो फिर आपके लिए वो टिकट लेना मजबूरी बन जाता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप अपनी फैमिली के साथ जाएं और फिर आप वापस आएँ, अपना इरादा चेंज कर लें और आपको फिर नहीं पता होता कि आप इस सिटी में दोबारा चक्कर कब लगाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए बहुत अच्छा होता है कि आप अपने टिकट्स पहले ही जो रेगुलर प्राइसेस हैं उसमें बुक करा लीजिए और फिर जाके वहाँ लुफ्तंदोज़ होइए। अच्छा, बहुत सारे कैफ़ेज़ थे, बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत सा एक नज़ारा था, बहुत ज़्यादा पब्लिक आई हुई थी, हर कोई एंजॉय कर रहा था, हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया। लेकिन बाज़ जगह
कुछ कंडीशंस उनकी डिफरेंट थी, जो कि मैं आगे वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी। आज इसके अलावा उन्होंने एक नर्सरी बनाई हुई थी कि अगर आप जो है वो अपने घर के लिए, अपने गार्डन के लिए कुछ भी बाय करना चाह रहे हैं, प्लांट्स वगैरह बाय करना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ मौजूद थी। देख रहे हैं कि कितने फ्रेश बेम्बोज हैं, रोजेस हैं, कैक्टसेस थे, स्नेक प्लांट्स थे, बहुत सारी चीज़ें। और एक शॉप थी, उसके अंदर जो है वो लेमन के बहुत अच्छे अच्छे ट्रीज़ थे जिनकी प्राइस जो है वो 400 रियाल थी, और उसके अंदर लीमू लेमन्स लगे हुए भी थे। ये सारे फ्लावर्स हैं, स्नेक प्लांट्स हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब अगर आप जो हैं वो चाहते हैं कि अपनी बालकनी को, अपने गार्डन को, अपने बैकयार्ड को बहुत अच्छे से डेकोरेट करें, तो ये एक अच्छा ऑप्शन था और आप ले जा सकते हैं। और क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर गार्डनर्स, माली मौजूद होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा गाइड भी करते हैं, आपको बताते हैं कि कौन से सीज़न के लिए इंडोर है, आउटडोर है। और अगर आप 400 रियाल या 300 रियाल का एक बड़ा कोई प्लांट ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसकी टेक केयर कैसे करनी है वो प्रॉपर गाइड करते हैं आपको, तो उससे जो आपकी मनी वेस्ट भी नहीं होती। इसके अलावा उनके ट्रेडिशनल फूड्स, कुनाफा, डिफरेंट स्वीट और उनके जो हलवा जात थे वो सारे मौजूद थे। बहुत खूबसूरत सी एक स्ट्रीट बनाई हुई थी जिसके अंदर जो है वो प्लांट्स के बारे में आपको एजुकेट भी कर रहे थे, सेल भी कर रहे थे। और अगर आप कुछ खाना पीना चाहें, उनका ट्रेडिशनल फूड एक्सप्लोर करना चाहें, तो वो सारे ऑप्शंस भी मौजूद थे, देख सकते हैं आप लोग। हर कोई जो है वो जाहिर सी बात है एंजॉय करने आया होता है, तो लोग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। अच्छा जी, अब हम दोबारा से जो है वो बाहर की तरफ आ गए हैं और फ्लावर फेस्टिवल आपकी नज़रों के सामने है। हर कोई अपनी चॉइसेस के मुताबिक जो है वो एक्सप्लोर कर रहा होता है। कुछ लोग जो है वो इन बसेस में बैठ के राउंड लगा रहे होते हैं, कुछ जो हैं वो बाय वॉक एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। अच्छा, इन बसेस का मैंने आपको बता दिया था कि इनका जो है वो अलग से एंट्री टिकट है और वो आपको लेना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे रेस्टोरेंट मौजूद थे, और अगर क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो रहा था और आप चाहते हैं कि आप किसी ऊंची जगह पे बैठ के सुकून से बैठ जाएं और इन्जॉय करें, तो हमने भी ऐसा ही चाहा और हम एक रेस्टोरेंट में जा रहे थे और हमने मालूमात की कि हम ऊपर बैठ जाते हैं। जाके हम ऑर्डर देने जाने लगे तो उन्होंने कहा कि पर पर्सन, एक बंदे का एटलीस्ट 70 रियाल का बिल होगा, तो आप ऊपर जाके बैठ सकते हैं। तो हम लोग 4 पर्सनस थे और 280 रियाल बिल्कुल आपको यूज़ करने थे फॉर नो रीज़न। एक छोटा सा 5 साल का बच्चा वो 70 रियाल में क्या खाएगा? ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई ये। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं था, 2-4 आउटलेट इस तरह की थी जो उन्होंने ऊपर बनाई हुई थी, और उसमें बैठने के लिए आपको पर पर्सन को 70 रियाल का बिल पे करना था और दिखाना था उनको, जो कि मुझे नहीं समझ आया। इस तरह आप नीचे भी बैठ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, और बिल्कुल आप जो है उसमें बस छोटी सी परचेज़ करें 100 रियाल के अंदर और आप बैठ सकते हैं, और वो बिल्कुल माकूल है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो मतलब किसी भी नॉर्मल फैमिली को अफेक्ट करे, तो हम उसके फेवर में नहीं जाते, और कोई भी शायद उसके फेवर में नहीं जाएगा। ओवरऑल बहुत अच्छा ट्रिप था, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, और बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। आप नई नई जगहों पे जाते हैं, आप उनको जो है वो एजुकेट कर रहे होते हैं, वो आपके साथ हर चीज़ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, वो ट्रैम्स के बारे में, फ्लावर के बारे में, एक नई सिटी के बारे में जान रहे होते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। ये देख रहे हैं आपने सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्री उन्होंने बनाया हुआ था, और इस तरह की बहुत सारी फ्लावर की अरेंजमेंट जो है वो मौजूद थी। वाटर फाउंटेन्स बनाए हुए थे, और लोगों को इंगेज रखने के लिए हर जगह कुछ ना कुछ मतलब एंटरटेनमेंट हो रहा था। और ऐसी जगह पर आप जाएं तो आप बिल्कुल बोर नहीं होते, क्योंकि सेल्फी पॉइंट्स होते हैं, सर्कसेस हो रहे थे ऊपर, आप देख सकते हैं कि सर्कस हो रहा था, फ्लावर सर्कस कर रहे थे वो लोग। डिफरेंट तरह के गेटअप्स उन्होंने किए हुए थे फ्लावर से रिलेटेड, और उसी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ नज़ारे पेश हो रहे थे। सारे लोग जमा थे, लोग इन्जॉय कर रहे थे, अरबिक म्यूज़िक्स जो हैं वो ऑन थे। तो बहुत अच्छा लग रहा होता है जब आप एक परदेश में रह रहे हों और बिल्कुल अलग थलग आप रह रहे होते हैं, उसके बाद जब आप एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ दुनिया गैदर हुई होती है, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग होते हैं, मल्टी कल्चर एनवायरनमेंट होता है, तो आप बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, आप इन्जॉय कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि यम्बोक से बहुत सारी मैंने वीडियोज़ जो हैं आप लोगों के साथ शेयर की हैं,
और मैं अपनी हर वीडियो में आपको यही बताती हूँ कि यम्बो में कौन कौन से स्पॉट्स हैं। अभी जो इस साल फ्लावर फेस्टिवल था, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि अब समर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट स्प्रिंग में हम दाखिल हो चुके हैं, और जैसे ही समर स्टार्ट होगा तो फ्लावर फेस्टिवल के अंदर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि फ्लावर अपनी सेंसिटिविटी की वजह से जो है वो एक ख़ास जो उनका होता है दर्जा हरारत टेम्परेचर, उसी पर वो जो है वो रह पाते हैं। इसके अलावा जो फिर डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, तो ये फ्लावर फेस्टिवल भी ख़त्म हो जाएगा। तो एक बहुत छोटे से अरसे के लिए जो है वो ये होता है वहाँ पर, और उसके बाद फिर नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा, यम्बो के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे कि बीचेस बहुत ज़्यादा हैं, और इंशाल्लाह देखें जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा जाना होगा तो मैं यही चाहूँगी कि मैं बीच एक्टिविटीज़ जो कि गर्मियों में ही मुमकिन होती है, स्प्रिंग या विंटर के अंदर आप छोटे बच्चों के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों के बीमार होने का भी ख़तरा होता है। अब ये प्यारा सा एक नज़ारा जो आपके साथ पेश किया जा रहा है, वहाँ पर मौजूद एक लेडी थी जिन्होंने जो है ये पेश किया था। आपको मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग यम्बो प्लान कर रहे हैं समर में भी, तो समर में भी यम्बो इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज यम्बो पर जो है वो बीचेस बहुत ज़्यादा हैं, वाटर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बोट राइड्स एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़, रिजॉर्ट्स हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, नो डाउट। और यम्बो जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग बहुत कम है, और बिल्कुल जो है सिटी काम एंड क्वाइट है। और अक्सर जब मैं यम्बो जाती हूँ तो मैं ये ख्याल करती हूँ कि बहुत ही लकी हैं वो लोग जो यहाँ इस सिटी में रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि दिमागी सुकून एक बहुत बड़ी नेमत है। वहाँ पर ट्रैफिक का इतना शोर नहीं है, वहाँ पर बहुत बुलंदबारा इमारतें नहीं हैं, और जो लोग वहाँ रहते हैं वो बहुत ब्लेस हैं। मतलब ये मेरा ओपिनियन है, हर बंदे का अपना ओपिनियन बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन मुझे ये होता है कि बहुत ब्लेस हैं वो लोग जो यहाँ सालों से रह रहे हैं। यहाँ पर कोई जो है वो गहमा गहमी नहीं है, यहाँ कोई ट्रैफिक का ऐसा शोर नहीं है, और जब आप जाना चाहें कहीं भी तो 2 घंटे की ड्राइव पे आप जद्दा जा सकते हैं, 2 घंटे की ड्राइव पे आप मदीना आ सकते हैं, और अगर आप इन फ्लाइट जाना चाहते हैं तो पूरा किंगडम और पूरी दुनिया ही मौजूद है। तो ये वो रेस्टोरेंट था जिसका मैंने आप लोगों से जिक्र किया, और इसमें ऊपर बैठने के एक्स्ट्रा चार्जेस थे, इसीलिए ज़्यादातर लोग नीचे बैठे हुए थे, और मैंने चाहा कि मैं ऊपर जाके बैठूं, लेकिन मुझे बिल्कुल माकूल नहीं लगा, बिल्कुल गैर मुनासिब लगा, इसलिए मैंने भी नीचे बैठने को ही प्रायोरिटी दी। एनीवेज़, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा एक छोटा सा ये नज़ारा, ये फ्लावर बर्ड के नाम से इन्होंने बनाया हुआ था। इसमें एक लड़की थी जो कि अंदर मौजूद थी, और वो फ्लावर्स के साथ बैठी हुई थी, और लोग उसके साथ सेल्फीज़ ले रहे थे। अच्छा लग रहा था देखने में, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा था। इसके अलावा बहुत सारे कैफ़ेटेरियाज़ हैं, बहुत कुछ है वहाँ पर जाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, और इसका एक रात का मंज़र भी मैं आप लोगों के साथ पेश करूँगी अपनी अगली वीडियो में। और अब आप लोग मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह यम्बो फ्लावर फेस्टिवल की एक और बहुत खूबसूरत नाइट व्यू की वीडियो लेकर हम आपके साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे, मेरे बच्चों को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम पूरे किंगडम से आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर लाते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और इंशाल्लाह नई और जो दूसरी वीडियो है वो भी हमारी यम्बो फ्लावर फेस्टिवल 2024 से रिलेटेड है, और उसमें बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ भी मौजूद हैं। मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि मेरी उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी उस वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।